और बात करेंगे कोरोना वायरस की ही। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर एक बार फिर अलर्ट दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पर विशेष बैठक आज बुलाई गई है। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा की जाएगी। बीते दिन भारत सरकार की ओर से तमाम राज्यों को अलर्ट जारी किया गया था कोरोना के विषय को लेकर, और इस संबंध में आज दिल्ली में कुछ स्तरीय बैठक भी हुई है। और अब हिमाचल प्रदेश में भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश में कोविड के 20 मरीज ऐसे हैं जो उपचाराधीन हैं। टेस्ट ट्रेसिंग बढ़ाने से मिलेंगे निर्देश। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पर करेगा विशेष बैठक। दरअसल यहां पर अलर्ट होना और एहतियात बरतना इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में 25 दिसंबर का दिन है, फिर नई साल के मौके पर भी काफी संख्या में जो गैदरिंग है, भीड़ इकट्ठी होती है, खास तौर पर शिमला में, मनाली में या फिर अन्य पर्यटन नगरी में। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं शिमला से। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, हिमाचल में कोविड को लेकर सरकार अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। बीते रोज एक अलर्ट जारी किया गया भारत सरकार की ओर से और उसके बाद समीक्षा आज हिमाचल प्रदेश में भी होने जा रही है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले समय को देखें? 25 दिसंबर है, फिर 1 जनवरी का दिन भी पास आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और ये दोनों ही दिन, क्योंकि ये हफ्ता तो पूरा भीड़ रहती ही रहती है क्योंकि अब टूरिस्ट सीजन जो है, विंटर सीजन, वो यहाँ पर शुरुआत उसकी हो चुकी है। ऐसे में अमूमन ये देखा गया है जब से कोविड काल की शुरुआत हुई है तब से जब भी हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का आना जाना रहता है, विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर दिए जाते हैं। और आज भी ये माना जा रहा है क्योंकि अहम बैठक जो है वो आज होनी है। और जिस तरह से जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप लोग बैठिए और देखिए कि हिमाचल प्रदेश में भी किस तरह से, हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से जो है वो आज बैठकें आज होनी है और विस्तृत जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी। एक रिपोर्ट बनाने के लिए जरूर कहा गया है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से सरकार को भी ये जानकारी दी जानी है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में कोरोना से हालात पनप रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 20 ही एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में फिलहाल है, लेकिन कहीं ये बढ़ ना जाए, ये संक्रमण जो है कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि जिस तरह से डोजेज अभी हुई हैं, वैक्सीनेशन जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पर हुआ है, बूस्टर डोज जो है वो भी लगी है। बहुत ही एहतियात तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोविड को संभाला गया है, लेकिन कहीं खतरा बढ़ ना जाए इसकी संभावना भी लगातार बनी हुई है। ऐसे में आज भी एक सचिव जो है, स्वास्थ्य सचिव जो है, उनके साथ बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्रालय को जो है एक रिपोर्ट दी जानी है। हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, किन किन जिलों में संभावनाएं जो है वो और यहाँ पर बढ़ सकती हैं, खतरा बढ़ सकता है। देखिए, जिस तरह से टूरिस्ट सीजन है, टूरिस्ट सीजन में बाहरी राज्यों से ही नहीं बल्कि जो साथ लगते जो राज्य हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के साथ लगते राज्यों की अगर बात करें, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ये राज्य तो रहेंगे ही रहेंगे। इनके अलावा जो साउथ के, जो दक्षिण भारत के जो कुछ इलाके हैं जो कि टूरिस्ट सीजन के दौरान ज़्यादातर जो है वो वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, बर्फ़ का आनंद जो है वो यहाँ पर लेते हैं। और ऐसे में जो इस बार की जो संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से भी, वो भी यही कहती है कि 25 तारीख के बाद से लगातार अब बर्फबारी के आसार जो है वो हिमाचल प्रदेश में नजर आते हैं। और इसी की जानकारी के बाद ही, फोरकास्ट को देखने के बाद ही पर्यटकों की तादाद में अमूमन इजाफा जो है वो देखा जाता रहा है। क्योंकि अब 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस डे है, न्यू ईयर ईव है, तो इस दिन का जो सेलिब्रेशन के लिए जो है बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। और मोटा मोटा जो एक आंकड़ा है, इस समय हिमाचल प्रदेश में लगातार जो इजाफा है वो होता जा रहा है। जो कोरोना काल की भरपाई यहाँ पर नहीं हो पाई थी, तो जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनको काफी उम्मीद है कि इस बार ऐसा हो सकता है। लेकिन संकट के बादल तब छाने के आशंका जो है वो यहाँ पर बनी हुई है जब कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो बिल्कुल संक्रमण का खतरा बन सकता है और इससे पहले एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। आप बने रहिए विकास जी हमारे साथ। हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रमेश जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार सर, सीधा सवाल है, जिस तरह से अलग अलग देशों से खबरें आ रही हैं, कोविड का जो खतरा है वहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चीन की बात करें, यूरोप की बात करें, सीधा सवाल है क्या अभी हमें चिंतित होने की जरूरत है हिमाचल के परिदृश्य में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो? डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश में लगभग पूरे देश भर के पर्यटक आते हैं और विदेशों से भी आते हैं। मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती है
इस कारण से यहाँ पर संभावना हर वक्त इस महामारी की बनी रहती है। और खासकर जैसे चाइना में पहले शुरू हुआ था, उसके कुछ ही महीनों बाद पूरे देश में फैलता हुआ हिंदुस्तान में भी आया था और हिमाचल में भी बहुत इसका प्रकोप रहा। और शुरुआती दौर में तो लोग सावधानी बरतते रहे। जब लॉकडाउन 1 था 2020 मार्च के बाद, लेकिन धीरे धीरे जब लगा कि केसेस कम हुए, लोग लापरवाह हुए और अचानक ही उससे अगली साल अप्रैल महीने में पूरे देश में इस महामारी का प्रकोप इतना ज्यादा हुआ, हजारों हजार लोग इसमें मरे थे। और क्योंकि इतना लोग लापरवाह हो गए थे, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था। अभी भी काफी गैप हो गया, पिछले कुछ महीनों से या साल भर से केसेस में कमी आई है, तो लोग लापरवाह हो गए हैं। वही भीड़ भड़का, वही लोग आपस में हाथ मिलाने का जो चलन है, मास्क लापरवाह के बराबर लोग आजकल लगाते हैं। इसमें अभी केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं और चाइना में जैसे हालात बताए जा रहे हैं उस हिसाब से हमें भी पूरी तरह तैयारी करने के लिए कहा गया है। लेकिन इन सबसे पहले हमारा आम जनता से ये संदेश रहेगा कि वो खुद ही अलर्ट रहे, क्योंकि पहले भी इसकी वेव्स आ चुकी हैं, बहुत सारा नुकसान हम झेल चुके हैं। और इसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, बिल्कुल एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रमेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार शिमला का रुख करते हैं, ग्राउंड की स्थिति क्या है वो भी समझ लेते हैं। हमारे साथ विकास जी वहां से बने हुए हैं। विकास जी, अगर देखा जाए तो क्योंकि अब 25 तारीख और 1 जनवरी का दिन, जिस तरह से पहले कहा, लोगों की भीड़ बढ़ती है और ऐसे मौके पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, तो क्या माना जाए जो आज बैठक होने जा रही है, कोरोना के विषय को लेकर समीक्षा की जाएगी, किसी प्रकार के क्या नियम दोबारा से लागू की जा सकते हैं? चूंकि एक दिल्ली में भी बैठक हुई है और उसके बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की ओर से कहा गया कि किसी प्रकार की कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की जा रही, लेकिन लोगों को बूस्टर डोज लगवानी चाहिए उन्होंने कहा, और साथ ही साथ जो मास्क है वो पहनना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां जो हैं वो बदल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से टूरिस्ट का फ्लोर यहाँ पर देखा जा रहा है, कोविड काल के बाद लंबे अरसे के बाद लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि जो पर्यटन जो क्षेत्र हैं, जितने भी हिमाचल प्रदेश की बात करें, चंबा है, डलहौजी है, या फिर आप धर्मशाला की बात करें, कुल्लू मनाली की बात करें, शिमला, नारकंडा, ये तमाम जो पर्यटन स्थल हैं लगातार गुलजार जो हैं पर्यटकों से हो रहे हैं। और ऐसे में आशंका तब बढ़ जाती है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो यहाँ पर बात कही जा रही है, जिस तरह से डॉक्टर रमेश जो है वो यहाँ पर कह रहे थे कि ये अपनाना बेहद जरूरी है। और अगर लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जाती है तो निश्चित रूप से असर जो है वो उसका होगा, खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, संक्रमण जो है वो फैल सकता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो टूरिज्म विभाग है, यानी कि पर्यटन विभाग है, उन्होंने भी अपने जो टूरिज्म के होटल्स थे, जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर भी एप्रोप्रिएट जो कोविड बिहेवियर है उसको लेकर लगातार वहां पर चीजें देखने के लिए मिली। और जो गाइडलाइंस है वो विशेष तौर पर वहां पर जारी की गई थी और उनको अपनाया गया। और यही नहीं, जो और भी निजी होटल थे, निजी कारोबारी थे, उनको भी ये कहा गया कि आप भी अपने होटलों में या फिर जो अपनी जो इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं जहां पर पर्यटकों की आवाजाही जो है सबसे ज्यादा होती है, वहां पर भी इस तरह से आप जो चीजें रखें ताकि संक्रमण जो है उसको ना फैलने से यहां पर रोका जा सके। तो ये तमाम चीजें हैं। राजधानी शिमला में भी लगातार पर्यटकों की आमद जो है वो बढ़ रही है। 25 दिसंबर के लिए पहले से ही क्रिसमस डे है, क्रिसमस ईव के लिए पहले से ही बुकिंग जो है वो एडवांस में चल रही हैं। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस बार भी लाखों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में लोग आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज 3 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होनी है। 3 बजे इस बैठक में जरूरी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर जारी की जा सकती है। और देखना है कि आखिरकार क्या कुछ बैठक में गाइडलाइंस जारी की जाती है। लेकिन डॉक्टर रमेश जी, जिस तरह से देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का स्कोर है वो काफी बढ़िया है, चाहे पहले डोज की बात करें, सेकंड की बात करें या फिर बूस्टर डोज की बात करें। क्या ये एक एक्स्ट्रा हेल्प कहीं ना कहीं साबित हो सकता है? चूंकि अगर हम दूसरे देशों की बात करें, वहां पर वैक्सीनेशन का दायरा इस तरह से नहीं बढ़ पाया, लेकिन भारत ने वो उपलब्धि हासिल कर ली है। हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन जिस तरह से तेज गति से हुआ था, वो क्या आपको लगता है कि उससे मदद मिलेगी आगे आने वाले समय में? देखिए, उसमें तो वैक्सीनेशन में पूरे देश में हिमाचल प्रथम आया था। बहुत अच्छा काम स्वास्थ्य विभाग ने इसमें किया था और लोगों की भी भागीदारी इसमें बहुत ज्यादा रही जी। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, ये कोरोना की नई स्ट्रेन कोई आई है जिसकी वजह से
चाइना में मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो इसमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वैक्सीनेशन तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही जो उचित दूरी और दूसरी चीजें हैं, हाथ ना मिलाना, और जो समारोह होते हैं, लोग अब भूल के इकट्ठे रहते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं। और हमारे तो यहाँ पर्यटन सीजन है, बर्फ देखने लोग आते हैं पहाड़ों में, और टोलियों में आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो खतरा रहता ही है। डेफिनेटली जो वैक्सीनेशन है इससे सहायता जरूर मिलेगी, लेकिन जो उचित दूरी और दूसरी चीजें हैं, बचाव जो है इसमें बिल्कुल, यानी कुल मिला के कहें डॉक्टर रमेश जी की जो एहतियात बरतना है वो बेहद जरूरी है, चाहे आपने वैक्सीनेशन क्यों ना लगवा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विकास जी आपका भी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।